हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल रूल्स के बारे में। इनडायरेक्ट स्पीच के स्पेशल रूल्स के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। मतलब क्या? नरेशन, इस नरेशन के स्पेशल रूल की बात करेंगे। नरेशन की स्पेशल रूल्स की बात करेंगे। अब जरा समझिए कि नरेशन का स्पेशल रूल्स होता क्या है। स्पेशल रूल्स का मतलब होता है वैसे रूल्स जो सामान्य नियमों से अलग हो। जैसे किसी भी व्यक्ति को स्पेशल कब मानते हैं? जब उनके अंदर औरों से अलग क्वालिटी हो। ठीक उसी प्रकार से नरेशन के रूल रेगुलेशन में जब औरों से अलग रूल जब किसी पे अप्लाई होता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पेशल रूल्स। ठीक है, तो आज हमें जो जानना है उस स्पेशल रूल्स के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग को समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर दिया हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन हम कैसे चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन चेंज कैसे होगा? तो इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के नरेशन चेंज करने की बात जरा हम कर लेते हैं। उनसे पहले एक बात हमने आपको बताई थी पिछले क्लास में भी, उसे आपको याद रहा होगा। नहीं याद है तो जरा समझ लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू से। ही शेड, आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ही के बाद, ही साइड के बाद कोई वर्ड नहीं दिया हुआ है। तो जब इसके बाद नहीं दिया हुआ है तो आप ऑब्जेक्ट लगाना चाहे तो लगाइएगा। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं ले, जैसे योर फ्रेंड है तो यहाँ पे योर है, इसके वजह से ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो और ऑब्जेक्ट लगाना भी नहीं हो तो उस कंडीशन में ये जो साइड दिया है साइड ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये साइड कब टोल्ड में चेंज होगा? जब उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा तभी चेंज होगा। ये बात पिछले क्लास में आपको मैंने बता दिया था। चलिए जरा सा इंट्रोगेटिव में देखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने से पहले, इसके नियम जानने से पहले एक सेंटेंस को जरा देखते हैं। इसमें सेंटेंस दो प्रकार के देखने के मिलता है। एक तो मान लीजिए कि टीचर सेड टू अस you are a good boy, you are a इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेना है तो एक सेंटेंस बनेगा, आर यू रेडी टू प्ले। आर यू रेडी टू प्ले, क्या आप सभी खेलने को तैयार है? अब जरा सेंटेंस देखिए कि यहां पे जो सेंटेंस है वह इंट्रोगेटिव है। और सेंटेंस आप जरा यहां पे देखिए तो यह आपका क्या है? यह आपका जो दिया हुआ है वर्ड, यह पास्ट टेंस में दिया हुआ है। तो बताइए जरा कि इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे। कंडीशन ये होती है कि जब ऐसा सेंटेंस दिया हो कि जहां पर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में दिया हो। कैसा दिया हो? इंट्रोगेटिव में दिया हो। अभी तक हम लोगों ने सारे सेंटेंस किसमें पढ़े थे? एसर्टिव में। हम यहां पे हमारा सेंटेंस क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। तो कहता है जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव में हो, और इंट्रोगेटिव में भी कैसा? जब एनोमलस फाइनाइट से स्टार्ट हो। मतलब सीधे शब्दों में कहे कि वह किसी भी एक्सुलरी वर्ब्स के साथ स्टार्ट हो, किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरुआत हो, जो कि आसान शब्दों में कहे। ऐसे कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि इसकी स्टार्टअप किससे हो? एनामलस फाइनाइट से हो। लेकिन आपको ये नहीं समझना, क्योंकि किसी एग्जाम में रूल रेगुलेशन नहीं लिखना होता, आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं।
तो जो चीजें, जो तरीका आपको आसान लगे, बिल्कुल दिमाग में घुसे, वैसे चीजों को याद रखिए। तो ये बड़े चीजों को छोड़िए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको याद रखना ये चीजें है कि अगर किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ, किसी सहायक क्रिया के साथ अगर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो, तो उस कंडीशन में आपका नियम क्या लगना चाहिए। तो जरा हम नियम देखते हैं, एक टर्म एंड कंडीशन देखते हैं कि कब यह नियम लगेगा। कहता है कि जब सेंटेंस जो होगा हमारा वह पास्ट में हो, ठीक है, पास्ट टेंस में हो सकता है कि प्रेजेंट या फ्यूचर वाला भी हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं अगर पास्ट टेंस में हो, तो यह आपका कौन पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब। पास्ट टेंस में कौन हो, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। दूसरा नंबर केस कि यह जो रिपोर्टेड स्पीच है, यह रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो, मतलब क्वेश्चन वाला हो। कैसा हो, दिख रहा है, इंट्रोगेटिव अर्थात क्वेश्चन वाला हो, और उसमें भी क्या, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। किससे शुरू होने वाला, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। क्लियर है। अगर ये तीन केस आपको दिखता हो, तब आप इस पे हाथ लगाइएगा इस नियम के आधार पे। कौन सा नियम है भाई, तो नियम, पहला नियम ये कहता है कि जो वर्ड यहाँ पे सैड टू दिया होगा उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, सैड टू। तो सैड टू को कन्वर्ट कर दीजिएगा आस्क्ड में। किसमें, आस्क्ड में। अगर सेज दिया रहता तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं आस्क्स में, ठीक है। ये कन्वर्ट आपको कर देना है। अब जरा ध्यान दीजिए कि क्यों वहां पे आस्क्ड लगा रहा है, क्योंकि यह जब टीचर किसी से कह रहा है बच्चों से, तो कहने का मतलब पूछ ही तो रहा है आपसे। कोई कह रहा है तो आप अपने शब्दों में क्या कहिएगा कि टीचर बच्चों से पूछ रहा था क्या कि आपको खेलना है जी, यही पूछ रहा था ना जी। तो बात यही बात कहिएगा, तो वहां पे कहने का वर्ड चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, पूछना। तो इस वजह से सैड टू को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, तो आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद जो सेंटेंस का पार्ट है सेम रहेगा। एक और बात जो इसमें करनी है कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग लगाते थे क्या, तो डैट लगाते थे। लेकिन जब यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो डैट का यूज नहीं करना है, इसमें यूज करना है इफ का। किसका यूज करना है, इफ वर्ड का यूज करना है। क्लियर है आप लोग को। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में किसका यूज करना है, इफ का यूज करना है। और उसके बाद जो भी सेंटेंसेस का नियम था वह सभी फॉलो कर दीजिएगा। सन बटा 123 यह किसके लिए है, यह आपका पर्सन चेंज करने के लिए, और चेंज ऑफ टेंस आपको पता ही है, चेंज ऑफ टेंस कर देंगे तो यह आपकी सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगी। अब इस सेंटेंस को देखिए, क्या इस नियम के आधार पे लगते हैं, तो बिल्कुल लगते हैं। पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। उसके बाद क्या, रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में भी ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है। तो जरा सा इस नियम पे इसे बनाकर चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा टीचर, क्या हो जाएगा, टीचर, टीचर। उसके बाद सैड टू के बदले में क्या लगाना है बाबू, तो आस्क्ड का यूज करना है। तो टीचर के बाद क्या हो जाएगा, आस्क्ड, टीचर आस्क्ड। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है अस, आस्क्ड अस। और इन्वर्टेड कॉमा जो है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में किसका यूज करेंगे आप, इफ का। किसका यूज करेंगे, इफ का। अब जरा सेंटेंस देखिए ध्यान से, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बदले में, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ लगा दिया, तो इस पूरे सेंटेंस को आपको एसर्टिव सेंटेंस में बदलना पड़ेगा। एसर्टिव सेंटेंस सीधे शब्दों में बात कहे तो जिसका फॉर्मेशन सब्जेक्ट के बाद वर्ब वाला सेंटेंस हो, ऐसा बनाना है हमें। तो पहले सब्जेक्ट लगाइएगा, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। जरा देखिए इस सेंटेंस को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एसर्टिव सेंटेंस में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एसर्टिव सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगा, आर यू रेडी टू प्ले है, तो इसका हो जाएगा यू आर रेडी टू प्ले।
आपको ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको बाद में कर देना है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वह सेंटेंस किसमें बन जाएगा, एसर्टिव में बन जाएगा, ठीक है। तो जनरली देखिए ये वाला नियम कब लगेगा, बाद में लगाने वाला, जब सेंटेंस किसमें दिया हो, जब सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट इन सभी में दिया हो। लेकिन जब सिंपल प्रेजेंट की बात कीजिएगा जिसमें डू और डज लगा हो तो उसमें डू और डज को हटा दीजिएगा तो असर्टिव में बदल जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिए, टीचर आस्क्ड अस इफ, अब सेंटेंस हमारा ये है, अब इसको हमें क्या करना है, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन करना है। तो बताइए यू कौन सा पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अस। अस का सब्जेक्ट क्या होगा भाई, तो अस का सब्जेक्ट होता है वी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा वी, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आर वर्ड दिया हुआ है, तो आर के लिए आपका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाता है, वाज हो जाता है, लेकिन आपका आर का वर्ड हो जाता है तो वी के साथ क्या लग जाएगा, वर्ड, WERD वर्ड। उसके बाद रेडी टू प्ले, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं करना, रेडी टू प्ले। अब जरा देखिए कितना आसानी से सेंटेंस को बना लिया, टीचर आस्क्ड अस इफ वी वर रेडी टू प्ले। टीचर ने हमसे पूछा कि हम लोग तैयार हैं, यदि हम लोग तैयार हैं तो फिर बात आगे बढ़ेगी। आप जब रेडी होइएगा तब ना टीचर आगे बात बढ़ाएंगे। तो टीचर जी का कहना यह है कि क्या आप रेडी हैं, तो ऐसे बना सकते हैं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में, अगर सेंटेंस की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से ना होकर अगर कोई क्वेश्चन वाला वर्ड रहता, जैसे एग्जांपल देखिए, ऐसे समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब जरा देखिए कि अगर यहीं पे थोड़ा सा चेंज हो जाए, यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाए, क्या ट्विस्ट आएगा, जरा आप खुद देखिए, इस ट्विस्ट को जरा समझ के देखिए, आप मजा आ जाएगा ट्विस्ट को समझेंगे तो। देखिए इसी में क्या ट्विस्ट आ जाए, कहता है कि सेंटेंस रहेगा लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, यह शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ना होकर क्वेश्चन वाले वर्ड से हो जाए। जैसे टीचर, सेम सेंटेंस लेते हैं उसी टाइप का, टीचर shared to us, shared to us who were playing cricket। who were नहीं, एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, वाई आर यू मेकिंग नॉइज। बच्चे क्लास में हल्ला करते हैं ना, ये पूछ रहे भाई कि तुम लोगों से हल्ला क्यों कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। टीचर सेड टू अस व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज, मेकिंग ऑन नॉइज ज्यादा अच्छा रहेगा, मेकिंग ऑन नॉइज, ठीक है। अब कह रहा है कि टीचर पूछ रहे हैं कि तुम लोग हल्ला क्यों कर रहे हो। यहां पे सेंटेंस वर्ड देखिए ध्यान से कि वाई दिया हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा तो उस कंडीशन में इफ के बदले में जो क्वेश्चन वाला वर्ड दिया रहेगा, इसी क्वेश्चन वर्ड का यूज इन्वर्टेड कॉमा के बदले में कर देना है, और कुछ चेंज नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले में उसी क्वेश्चन वाले वर्ड को शामिल कर देना है। क्लियर है आप लोग को। अब जरा देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे। टीचर है तो टीचर सेड टू है, तो सेड टू के बदले में क्या कर लीजिएगा, आस्क्ड। अस दिया हुआ है तो अस, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या कह रहा है कि जो वर्ड दिया है क्वेश्चन वाला उसी को रख दीजिए आप, वाई। अब यहां पर देखिए जो सेंटेंस बच गया इसको फिर एसर्टिव में बदलेंगे, तो फिर क्या कर लीजिएगा, आर यू मेकिंग नॉइज है तो क्या हो जाएगा, यू आर मेकिंग अ नॉइज, यू आर मेकिंग अ नॉइज, ये सेंटेंस बन जाएगा। तो इसमें यू सेकेंड पर्सन,
सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो हो जाएगा वी। और यहाँ पे आर दिया हुआ है तो आर के बदले में हो जाएगा वर्ड, ठीक है। और मेकिंग अ नॉइज अदर वर्ड है तो मेकिंग अ नॉइज सेम रह जाएगा, मेकिंग अ नॉइज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब आसानी से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आशा है फ्रेंड्स इंटरोगेटिव के स्पेशल रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहा होगा, देखिए मैं ज्यादा एग्जांपल्स नहीं ले पाया, मैंने एक एक दो दो एग्जांपल ही लिया। दरअसल क्या है कि जब ज्यादा एग्जांपल लेता हूं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वीडियो, और क्या हो जाता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि 5 मिनट 2 मिनट देखते हैं, अब मालूम चलता है उतने लॉन्ग वीडियोस को नहीं देख पाते हैं। तो इसके वजह से थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ता है ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके, ठीक है। आशा फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आना चाहिए, और कोई भी मैंने ऐसा नियम नहीं लिखा जो आपका बुकिश हो या बुक के नियम के आधार पे आपको याद करना पड़े, रटना पड़े। सब कुछ ऐसा चीजें हैं जो समझेंगे तो बिना रटे भी आपको याद रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।